अभी आज एक मुद्दा पहले से यहाँ पे था, वो मुद्दा 1 जून का था, जो कि नीट के रिजल्ट के पहले ही यहाँ पे मुद्दा पीआईएल था। वो भी नीट के रिजल्ट के पहले का एक पीआईएल यहाँ पे था 1 जून का, और उसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसके अंदर उन्होंने ये बोला है। तो पर ये जो मुद्दा 1 जून का था, ये सिर्फ पेपर लीक का था, क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे, तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे के अंदर। 1 जून को कुछ बच्चों ने जो पीआईएल कर रखी है, ये अराउंड थी पेपर लीक के, बच्चों ने की है, राइट सर। तो पेपर लीक की थी, तो उस पर जो अंदर बोला गया, कोर्ट नंबर 12 में केस था, तो वहां पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। हमारा मुद्दा अभी हमारा जो इश्यू है वो अभी कल हमारा जो इश्यू है वो कल लिस्ट होगा। मेंशनिंग के लिए आज हम लोग ने किया है, तो कल लिस्ट होगा, और देखते हैं। अभी जो करंट है इसके अंदर इसे पेपर लीक का मुद्दा था, ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले लिस्ट हो गया था, तो इसलिए अब जाके उस पर आज पहली हियरिंग थी। तो 1 जून को ही आ गया था, जबकि रिजल्ट आपके 5 तारीख को आए हैं, तो ये पहले से 4 तारीख को आए, तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था। इस पर अभी सुनवाई, पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई है, अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं है। हमने जो पीआईएल फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है। तो खैर इसी मुद्दे पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लगता है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव आस्क्ड एनटीए टू रिप्लाई। यस, हमारा जो पिटीशन लगा है उसकी मोस्ट प्रोबेबली कल लिस्टिंग होगी। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद पिटीशन लगाया था। आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है। ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है, जिसपे आज बात हुई है, वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है, उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है, कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। वो मुद्दा जो है वो हम कल लिस्ट होगा हमारा। तो क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया, काउंसलिंग कंटिन्यू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत, इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है, और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था। हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। तो वो मुद्दा कल आएगा, तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई है। जो आदेश आए, सुप्रीम कोर्ट ने सो फार अभी तक बच्चों के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया है, ना ही काउंसलिंग पे स्टे लगा है, ना ही रीनीट की बात हुई है, ना ही रिवैल्यूएशन की बात हुई है। अभी भी सब कुछ एनटी के ऊपर ही दिया गया है कि पहले आप अच्छे से जवाब दीजिए कि कहां कहां कमियां रह गई है, उसी के हिसाब से वो लोग फैसला लेंगे। तो पहली हियरिंग में मैं ये कहूंगी कि बहुत सॉलिड बच्चों के फेवर में कुछ निकल के नहीं आया है। तो अभी आपका हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि व्हाट एनटीए विल रिप्लाई। अगर एनटीए ने जो अपनी कमेटी बोली है 4 मेंबर्स की, अगर वो सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ 1600 बच्चों के लिए है, देन वी विल टेक अनदर एक्शन। अगर उन्होंने कहा नहीं 1600 बच्चों के अलावा भी बहुत सारे बच्चे अफेक्ट हुए हैं, तो फिर उस केस में आई थिंक वो हमारी विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी चीजों में अन्याय हुआ है इस साल।